हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गोइंग टू और अबाउट टू का यूज फ्यूचर में कैसे करते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे गोइंग टू और अबाउट टू का यूज फ्यूचर में पढ़ते हैं। जो भी पिछले क्लास नहीं देखे हैं, जो कि प्रेजेंट और हम पास्ट वहाँ पे पढ़ा दिए और गोइंग टू और अबाउट टू को, तो हम यहाँ पे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि गोइंग टू और अबाउट टू का यूज तीनों टेंस में किए जाते हैं, तीनों समय में। जो कि प्रेजेंट में EJMR था उसका हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद वाज वर आता है पास्ट में, जो भी वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे विल बी, गोइंग टू इन फ्यूचर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले हेडिंग का नाम GOING, गोइंग टू, या इसको अबाउट टू भी लिख सकते हैं, ABOUT, अबाउट टू, गोइंग टू और अबाउट टू। तो कैसे पहचानेंगे कि गोइंग टू और अबाउट टू का यूज होगा? यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर में, FUTURE, फ्यूचर। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इससे पीछे प्रेजेंट और पास्ट को वहाँ पे सिखा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर। फ्यूचर में हम बता चुके हैं कि विल बी आता है। तो कैसे पहचानेंगे कि विल बी के साथ गोइंग टू और अबाउट टू लगाएंगे? जब किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़े वह घर जाने वाला होगा, वह क्लास करने वाला होगा, यानी वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, ये सब सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। जो कि प्रेजेंट में क्या था? वाला है, वाले हैं, यही सब आता था। पास्ट में वाला था, वाली थी, वाले थे, यही आता हिंदी में पहचानने के लिए। और इसमें क्या आएगा? फ्यूचर में होगा, आने वाला होगा, खाने वाला होगा, जाने वाला होगा, पढ़ने वाला होगा। इस तरह का सेंटेंस यहाँ में हम शॉर्ट में लिख देते हैं। कोई काम करने वाला होगा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। कोई भी एक्शन या यहाँ पे काम, कोई काम करने वाला होगा या होने वाला होगा, कोई भी काम करने वाला होगा, करने वाला होगा, होगी, होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। या कोई काम होने वाला होगा, होने वाला होगा, होगी, होंगे, ये सब यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं। तो हम वहाँ पे लिख दिए। हिंदी में, हिंदी के सेंटेंस में क्या आएंगे लास्ट में? जैसे वह जाने वाला होगा, वह दौड़ने वाला होगा, वह मैच जीतने वाला होगा। फ्यूचर में होगा आएगा लास्ट में, वाला, वाली, वाले के साथ होगा, होगी, होंगे आएंगे फ्यूचर में। तो वहाँ पे हम गोइंग टू और अबाउट टू के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। क्योंकि हम पहले क्लास में बता चुके हैं, यानी इससे जो पिछले क्लास में गोइंग टू और अबाउट टू का पहला क्लास में हम बता चुके हैं, प्रेजेंट को जो हम पढ़ रहे थे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या आता है? विल बी आएगा। तो विल बी सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे विल बी आएंगे। क्योंकि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी ही आ सकते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि और आई और वी के साथ सेल आता है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ कि हम सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगा सकते हैं। जैसे आप लोग सुने भी होंगे, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। यहाँ पे आई के साथ विल लगा सकते हैं, वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। कहने का मतलब हम विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। सब कोई सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे, सभी के साथ हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे तब तक कोई सेंटेंस को सही सही नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं। फ्यूचर में क्या आता है? विल बी। यहाँ पे हम लिख देते हैं, स्ट्रक्चर में ही लिख देंगे हम। स्ट्रक्चर में तो आएगा ही सब्जेक्ट विल प्लस बी, या विल बी भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट विल बी प्लस गोइंग टू या अबाउट टू, गोइंग टू। हम यहाँ अबाउट टू, गोइंग टू की जगह पे अबाउट टू भी लिख सकते हैं। इसको हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। सब्जेक्ट विल बी प्लस गोइंग टू, प्लस टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। उसका नेगेटिव, सब्जेक्ट विल के बाद नोट लगाएंगे, विल नोट, यानी जो पहला हेल्पिंग वर्ब रहता है उसके जस्ट बाद ही नोट लगाते हैं। ऐसा नहीं कि विल बी के बाद नोट लगाएंगे। पहला क्या है? विल है, तो विल के जस्ट बाद ही नोट आएंगे। विल नोट बी प्लस गोइंग टू, GOING, गोइंग टू या अबाउट टू, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम नोट लगाए। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो विल को हम पहले लिख दिए, उसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा इधर, विल सब्जेक्ट
अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो नॉट नहीं लिखेंगे, बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि हम किसी से प्रश्न करेंगे, किसी से प्रश्न पूछेंगे, तो यहाँ इसलिए वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब इसका भी नेगेटिव बना सकते हैं हम लोग, विल सब्जेक्ट के बाद नोट आता है हमेशा, बी गोइंग टू की जगह पे अबाउट टू भी लिख सकते हैं, गोइंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं जो कि WH वर्ड वाले होते हैं, WH फैमिली वाले जिसको बोलते हैं हम लोग। तो पहले उसका इंग्लिश लिखते हैं WH वर्ड का, WH फैमिली, उसके बाद विल, यानी जो ये इंट्रोगेटिव के जस्ट पहले हम WH लिख दिए तो ये हो जाएगा, विल का विल, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बी का बी, उसके बाद गोइंग टू का गोइंग टू, उसके बाद वर्ब वन का वर्ब वन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये रहा। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव से पहले सिर्फ WH वर्ड लिख देंगे, तो यहाँ पे हम WH वर्ड का लिख देते हैं। और जो विल है तो विल, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट का नॉट प्लस बी का बी, गोइंग टू का गोइंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा 6 स्ट्रक्चर जो कि इसमें होते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। तो जिसको भी हम पहले भी बोल चुके हैं, जिसको भी कोई एक स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी स्ट्रक्चर को वो खुद से बना सकते हैं, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर लगभग समान ही होते हैं। वहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब को चेंज करना पड़ता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने जगह पे फिक्स रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ हम वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गोइंग टू और अबाउट टू फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या आएगा इसके साथ, विल बी। कैसे जानेंगे कि विल बी और गोइंग टू आएगा, जब भी हिंदी सेंटेंस में कोई काम करने वाले होगा या होंगी होंगे, कोई काम होने वाला होगा, यानी जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, वह पढ़ने वाला होगा, वह क्लास करने वाला होगा, वह घर जाने वाला होगा, वह स्कूल जाने वाली होगी। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए गोइंग टू और अबाउट टू और फ्यूचर में विल बी आएंगे, जो कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो चलिए हम एक बार स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। सब्जेक्ट विल बी गोइंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट बी गोइंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट बी गोइंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट नॉट बी गोइंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव, WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी गोइंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड विल सब्जेक्ट नॉट बी गोइंग टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। जो कि ये सभी स्ट्रक्चर होते हैं, हम पीछे अच्छे से बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, हम धीरे धीरे अच्छा से समझाते हैं। तो हम पीछे तो पूरा ही डिटेल में समझाएं, ताकि यहाँ पर भी किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी हम थोड़ा, हमको लगता है हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, फिर भी समझ ही गएंगे वो सब, क्योंकि हम पीछे ये सब काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं कि कौन सा कैसे याद रखते हैं, कैसे होता है। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और भी अच्छे से, क्योंकि मैंने तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे लिख दिया और जितना बात समझाना था, जो कि समझना ज़रूरी था, वहाँ पे हम समझा चुके हैं। अब हम चलते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। तो हम सिंपल ये सेंटेंस लेंगे कोई, ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम एक कोई कौन सा एग्जांपल लें। यहाँ पे उसे लिखते हैं, उसे नहीं, वह लिखते हैं, वह स्कूल जाने वाला है, वह जाने वाला है सिर्फ लिखते हैं, अभी छोटा ही, वह जाने वाला है, वाले होगा, वहाँ पे होगा ना, क्योंकि अभी हम लोग फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो होगा होगी आएंगे। वह जाने वाला होगा, फ्यूचर में हमेशा गागी आता है लास्ट में, वो होने वाला होगा। अगर यहाँ पे लिख दे वह जाने वाला है, तो ये प्रेजेंट का होगा, जिसमें कि इजेमर आएंगे। अगर हम इसी को वह जाने वाला था, तो ये पास्ट का हो जाएगा, उसमें वाजवर आएंगे। यहाँ पे क्या लिखें, वह जाने वाला होगा, जो कि अभी पढ़ रहे हैं विल बी, इसके साथ विल बी आता है फ्यूचर में। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, जिसको भी याद रहेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है,
सब्जेक्ट के बाद विल बी आते हैं, फ्यूचर में होगा है तो विल बी, उसके बाद गोइंग टू या अबाउट टू लगाएंगे तो हम गोइंग टू लगाते हैं, गोइंग टू। गोइंग टू और अबाउट टू में क्या अंतर होता है? गोइंग टू वह जाने वाला होगा, ही विल बी गोइंग टू गो। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते वह जाने ही वाला होगा, मतलब तुरंत, जस्ट जाने वाले हैं, कुछ ही पल में, वह जाने ही वाला है, वाले होगा, वह जाने ही वाला होगा, तो वहाँ पे हम अबाउट टू लिखते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो ही विल बी गोइंग टू गो, वह जाने वाला होगा, तो इसका नेगेटिव क्या ऐसे बनाएंगे? विल के बाद हम नोट लगा देंगे, वह जाने वाला नहीं होगा। इसका इंग्लिश क्या होगा? ही विल नॉट बी गोइंग टू गो या अबाउट टू गो, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो निश्चित जाना रहेगा तुरंत तो अबाउट टू लगाएंगे, अगर सिंपल रहेगा तो गोइंग टू। ही विल नॉट बी गोइंग टू गो, वह जाने वाला नहीं होगा। तो ये रहा इसका। तो हम इसका इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं, क्या वह जाने वाला होगा? अब इसका इंग्लिश लिखते हैं हम डायरेक्ट, तो विल आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। विल ही बी गोइंग टू, विल ही बी गोइंग टू गो, विल ही बी गोइंग टू गो, क्या वह जाने वाला होगा? तो अब इसका नेगेटिव भी हम लोग बना सकते हैं, क्या वह जाने वाला नहीं होगा, क्या वह जाने वाला नहीं होगा। तो इसके लिए विल ही नॉट बी गोइंग टू, GOING, गोइंग टू गो, क्या वह जाने वाला नहीं होगा, ये हुआ विल ही नॉट बी गोइंग टू गो, क्या वह जाने वाला नहीं होगा। अब इसका हम डबल इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं, वह कब जाने वाला होगा, वह क्यों जाने वाला होगा, तो हम कब से बनाते हैं, वह कब जाने वाला होगा, तो कब का इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आता है विल, व्हेन विल ही गोइंग टू, व्हेन ही बी आएगा, बी गोइंग टू गो, व्हेन विल ही बी गोइंग टू गो, वह कब जाने वाला होगा। तो इसका हम नेगेटिव भी बनाते हैं, वह कब जाने वाला नहीं होगा, वह कब जाने वाला नहीं होगा, जो हम अभी इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हम नोट लिख देंगे इसी के बाद, व्हेन विल ही नॉट बी गोइंग टू गो, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए व्हेन विल ही नॉट बी गोइंग टू गो, वह जाने वाला कब नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो जो भी नहीं समझे हैं तो हम उसके लिए यहाँ पे फिर से एक बार बताते हैं। तो हम लोग अभी गोइंग टू और अबाउट टू को फ्यूचर में पढ़ रहे हैं। कोई काम करने वाला होगा, जैसे वो जाने वाला होगा, वो दौड़ने वाला होगा, वो क्लास देखने वाला होगा, वो अंग्रेजी बोलने वाला होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम विल बी से और गोइंग टू और अबाउट टू से बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिए, वह जाने वाला होगा, यानी होगा फ्यूचर में, अभी नहीं। तो इसके लिए ही सब्जेक्ट, ही विल बी गोइंग टू गो, वह जाने वाला होगा, वह जाने वाला नहीं होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू गो, वह जाने वाला नहीं होगा। क्या वह जाने वाला होगा, क्या वह जाने वाला होगा। विल ही बी गोइंग टू गो, विल ही बी गोइंग टू गो, क्या वह जाने वाला नहीं होगा। विल ही नॉट बी गोइंग टू गो, क्या वह जाने वाला नहीं होगा। विल ही नॉट बी गोइंग टू गो, वह जाने वाला कब होगा। व्हेन विल ही बी गोइंग टू गो, वह जाने वाला कब नहीं होगा। व्हेन विल ही नॉट बी गोइंग टू गो, जो कि स्ट्रक्चर जिसको भी याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर बोल देते हैं। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट विल बी गोइंग टू वर्ब वन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखे। अगर हम यहाँ पे लिखते वह स्कूल जाने वाला होगा तो गो टू स्कूल लिखते, मार्केट जाने वाला होगा तो गो टू मार्केट लिखते, टू के बाद मार्केट लिखते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सब्जेक्ट विल बी गोइंग टू वर्ब वन, सब्जेक्ट विल नॉट बी गोइंग टू वर्ब वन, विल सब्जेक्ट बी गोइंग टू वर्ब वन, विल सब्जेक्ट नॉट बी गोइंग टू वर्ब वन। ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे, लेकिन नहीं है। WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी गोइंग टू वर्ब वन, ऑब्जेक्ट
व्हेन WH वर्ड विल सब्जेक्ट नॉट बी गोइंग टू वर्ब वन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ऑब्जेक्ट रहता तो हम जो अदर रहता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। तो जो भी नहीं समझे होंगे तो वो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे। तो वैसे समझाने के लिए कुछ है ही नहीं कि हम पीछे भी अच्छा से समझा चुके हैं। जो भी पिछला क्लास करते होंगे उसको कहीं पर भी कुछ डाउट नहीं होता होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो सब भी इंग्लिश को सीख सके और बोल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इससे भी अच्छा टॉपिक लाएंगे कोई, जो कि बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी हैं पढ़ने के लिए, और हम सब मिल के इसको पढ़ेंगे और भी अच्छे से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।